राजातालाब थाना के बीरभानपुर के समीप हाईवे पर प्रयागराज महाकुंभ से स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार खड़ी बस से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है। बिहार के बेगूसराय से श्रद्धालु कार से प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए गए थे। वहां से स्नान कर लौट रहे थे। उसी दौरान राजातालाब के बीरभानपुर के समीप ये हादसा हुआ। राजातालाब थाना क्षेत्र के बीरभानपुर स्थित हनुमान मंदिर के सामने गुरुवार शाम हाईवे पर राजातालाब से वाराणसी जाने वाली रोड पर अचानक ब्रेक लेने से 4 4 व्हीलर वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिससे प्रयागराज से कुंभ स्नान करने के बाद काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे अजमेर राजस्थान निवासी कार सवार आर के गांगुली तथा पत्नी मृत्युल गांगुली घायल हो गए। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बगल के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया। बेलूपुर थाना क्षेत्र के महमूदगंज में मकान की ढलाई करते समय मजदूर बिजली करंट की चपेट में आ गया। आनंद फानंद में साथ ही मजदूरों ने उसे मंडलीय अस्पताल पहुंचाया। हालांकि चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। शिवपुर थाना क्षेत्र के पिसौर निवासी गोपी महमूदगंज में एक मकान की ढलाई का काम कर रहा था। उसी दौरान अचानक बिजली करंट की चपेट में वो आ गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित वैदिक विज्ञान केंद्र के सभागार में इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री द्वारा कश्मीर अतीत, वर्तमान और भविष्य विषयक एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी उद्घाटन सत्र का आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व पद्म विभूषण से विभूषित डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी रहे। इस उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि ने इतिहास एवं संस्कृति में श्री राम नामक पुस्तक का विमोचन किया। विदेश से भी जैसे बेल्जियम से आए हैं फोर्नाल्ड एल सर, और एक और सर हैं पुर्तगाल से भी, और भी बहुत सारे फॉरेन से भी लोग जुड़े हुए हैं। साथ में देश के अलग अलग हिस्सों से, जैसे जम्मू कश्मीर से बहुत सारे स्पीकर्स जो हैं वो आकर के यहाँ बोल रहे हैं। साथ में मुरली मनोहर जोशी सर और कई ऐसे बड़े विद्वान हैं, जैसे डॉक्टर सुमीर खजूरिया सर हो गए, जिन्होंने काफ़ी कुछ बुक लिखा है। कुलभूषण मोत्रा सर हो गए, ब्रिगेडियर विजय सागर धीमन सर हैं। उसके साथ साथ आशुतोष भटनागर सर, जो कि जम्मू कश्मीर स्टडी सर्कल के डिप्टी एक प्रकार से डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने भी अपने मंतव्य को रखा है। और ये 2 दिन का सेमिनार जो है वो चलने वाला है। तो हम लोग चाहेंगे कि और भी देश विदेश से लोग जो जुड़े हुए हैं वह भी आकर के सहभागी अपना कर सके। और साथ में चाहूँगा कि वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री, चूँकि देश के इतिहास और देश की शिक्षा में सर्वोच्चता एक प्रकार से दिलाने के लिए एक बड़ा प्रयास कर रहा है। साथ में शोध जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि रिसर्च के बिना हम नए ज्ञान का अर्जन नहीं कर सकते। तो वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री पूरी तरह रिसर्च के लिए समर्पित है। तो हिस्ट्री के क्षेत्र में और भी क्षेत्र में जो रिसर्च हो रहे हैं, मूलतः हिस्ट्री के क्षेत्र में, तो किस प्रकार से रिसर्च के माध्यम से नई चीज़ों को जनता को जानने को मिले, उसके लिए लगातार प्रयास जो है वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम लोग 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी कर रहे हैं, जिसका विषय है कश्मीर इतिहास, अतीत, वर्तमान एवं भविष्य। नगर निगम की ओर से अर्दली बाजार क्षेत्र स्थित विंध्यवासिनी नगर कॉलोनी में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़कों पर बनाए गए रैंप, सीढ़ियों और टीन शेड को ध्वस्त करा दिया गया। नगर निगम प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में खलबली मची रही। स्थानीय लोगों द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी कि कॉलोनी में कुछ निवासियों ने अपने घरों के आगे सड़कों पर रैंप, सीढ़ियां, गार्ड रूम, टीन शेड और अन्य अवैध निर्माण कर लिए, जिससे राहगीरों को आवागमन में दिक्कत हो रही थी। गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि पर गुरुवार को विधि विधान से पूजन अर्चन और हवन के बाद कन्या पूजन किया गया। धाम में मंदिर न्यास का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री विष्णु भूषण मिश्र ने मुख्य यजमान की भूमिका निभाते हुए वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नवमी का पूजन और हवन किया। इसके बाद पार्वती मंदिर में माता पार्वती और गौरी नंदन गणेश जी का पूजन किया गया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने धाम में ही कन्या पूजन की परंपरा का निर्वहन किया। अन्नपूर्णा मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय कुंभाभिषेक अनुष्ठान के 5वें दिन वैदिक परंपराओं के तहत पूजन अर्चन किया गया। इस अवसर पर 18 पुराणों और 4 वेदों का पाठ हुआ तथा कुंभ कुमार्चन सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए। 108 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा मां भगवती का सविधि पूजन अर्चन किया गया। पंचामृत अभिषेक के साथ मां को नूतन वस्त्र धारण कराया गया। मंत्रोच्चार के मध्य हवन और पूजन का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्रद्धालु भक्तों ने पूरे भक्तिभाव से भाग लिया।
डर्बीशायर क्लब के तत्वावधान में स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पितरकुंडा तिराहे पर हुआ। क्लब अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में सदस्यों ने लता मंगेशकर के चित्र पर माला फूल अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उनके अमर गीतों को याद किया गया और उनकी मधुर आवाज को लेकर भावनाएं व्यक्त की गई। यहाँ पर आज ही के दिन 6 फरवरी 2022 में इस महान गायिका लता मंगेशकर जी इस दुनिया को छोड़कर और दूसरी दुनिया में रुखसत हो गई। लता मंगेशकर जी ने अपने जीवन में 80 साल, पूरे जीवन में 80 वर्ष तक उन्होंने गीत गाया है और देश के अनेक भाषाओं में, जिन्होंने देश के 20 भाषाओं में, जो हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ पे हर भाषा के लोग मिलेंगे, हर स्टेट में अलग अलग भाषा के लोग मिलेंगे। और लता जी ने उनके उस स्टेट के भाषा भी उन्होंने अपने गीत में गाया है और 50,000 से ऊपर उन्होंने अपने गीत गाया है। संत गुरु रविदास जयंती में 12 फरवरी को शामिल होने के लिए सेवादारों के साथ ही संगत के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लंका चित्तूपर मार्ग पर स्वागत द्वार बनकर तैयार हो गया है। बड़ा लंगर भी शनिवार से शुरू हो जाएगा। लंगर में खिलाने के लिए मिठाई और नमकीन पंजाब से आए कारीगर बनाने में लग गए हैं। बूंदी, खुरमा, मीठी चावल, शक्करपारा, नमकीन बना रहे हैं। लंगर पकाने के लिए भट्टियां बनकर तैयार हो चुकी है। सेवादारों और संगत के पहुंचने से सीर गोवर्धनपुर गुलजार होने लगा है। भेलूपुर थाना क्षेत्र के भदानी में 5 लोगों की हत्या का मुख्य आरोपित विशाल गुप्ता और विकी घटना के 3 माह बाद पकड़ा गया। पुलिस ने सीर गोवर्धनपुर के लोटूबीर मंदिर के पास से मुख्य आरोपित के साथ ही उसके भाई को भी गिरफ्तार किया है। दोनों ने माता पिता और दादा की हत्या का बदला लेने के लिए चाचा के पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रची। बिहार से हथियार लाकर राजेंद्र गुप्ता और उसके पूरे परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने गुरुवार को पुलिस लाइन में गिरफ्तारी के बाबत जानकारी दी। 3 बच्चों की गोली मार करके निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसी से संबंधित अभियुक्त को और उसके भाई को आज गिरफ्तार किया गया है। जो इंट्रोगेशन हुआ है उसमें ये निकल कर के आया है कि अभियुक्त के माता पिता की हत्या मृतक ने 1997 में लगभग 25 वर्ष पूर्व की थी और उसके ग्रैंडफादर दादा की भी हत्या मृतक के द्वारा की गई थी। उसके बाद सारी प्रॉपर्टी को उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया था इन लोगों की। और जो अभियुक्त हैं उनको बचपन से ही मेंटली, फिजिकली वो जो राजेंद्र गुप्ता है जिसकी हत्या हुई थी, जो उनका चाचा भी है अभियुक्तों का, उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी से क्षुब्ध होकर के इन्होंने लगभग 2 वर्ष पूर्व इस हत्याकांड को अंजाम देने का प्लान बनाया था और इसके लिए इन्होंने तमाम लोगों से एक्सपर्ट ओपिनियन भी प्राप्त किया था कि यदि इस तरह का हत्याकांड होता है तो बेल होने में कितना टाइम लगता है, पुलिस कस्टडी रिमांड लेती है या नहीं लेती है, अधिकतम कितने वर्ष की सज़ा होगी इसमें। इसका भाई लगातार इसमें हेल्प किया। इसके बाद इन्होंने 4/5 नवंबर की रात्रि को इस घटना कांड को अंजाम दिया। घटना करने के बाद ये मुंबई, कलकत्ता, पटना, अलग अलग शहरों में ये रहा। इस दौरान इसने मोबाइल फ़ोन पे किसी से बात नहीं की। ये ईमेल आईडी के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से फेक आईडी बना करके अपने केवल भाई जिसका नाम प्रशांत उर्फ जुगनू है उसके संपर्क में था और इसका भाई इसको लगातार मर्डर के बाद भी फाइनेंशियल सपोर्ट भेजता था।